नीला सियार और चतुर खरगोश। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सरोज बुधौरिया आज जो कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी उसका शीर्षक है नीला सियार और चतुर खरगोश। तो बच्चों, यदि मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। एक घने जंगल में एक सियार रहता था। उस जंगल में कई शेर, चीते और तेंदुए भी रहते थे। उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। उससे बचने के लिए सियार सारे दिन अपनी माद में छिपकर बैठा रहता था। वह अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए आधी रात के बाद ही अपनी माद से बाहर निकलता था। एक दिन वह रात को अपनी माद से बाहर निकला तो कई कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तब वह भूखा प्यासा दौड़ता हुआ एक नदी के किनारे तक पहुंच गया। वहां पर एक धोबी अपनी धोबिन के साथ कपड़े धो रहा था। उसका 2 साल का बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था। धोबी को देखकर कुत्ते वहां से भाग गए तो सियार दबे पांव बच्चे की तरफ बढ़ने लगा तो धोबी तथा धोबिन डर गए। तब धोबी अपने बच्चे को उठाकर अपनी धोबिन के साथ अपने गधे पर बैठकर वहां से भाग गया। वह कपड़े वहीं पर छोड़कर चला गया। इसके भागने से धोबी का पैर नील के डिब्बे से टकराकर लुढ़क गया तो उसने कपड़े धोने के बाद कपड़ों में लगाने के लिए वहां पर रखा हुआ था। इससे सारा नील जमीन पर गिरकर बिखर गया। उस समय एक सियार का मन लुटी करने लगा और वह वहीं पर लौटने लगा। इससे सियार का पूरा शरीर नीला हो गया तो सियार अपने नीले शरीर को देखकर बहुत खुश हो गया। अब तो उसको शेर, चीते और तेंदुए से बचने का उपाय सूझ गया। तब उसने धोबी की पड़ी हुई चप्पलें अपने दोनों कानों में पहन ली और एक ऊंचे से चबूतरे पर बैठ गया और गाने लगा। चांदी का मेरा चौतरा चंदन से लिपा है और कानों में 2 कुंडल पहने राजा बैठा है। अब जब जानवर उधर से निकलते तो उनसे टैक्स के रूप में 10 किलो मांस लेने लगा। उस मांस को खाकर वह बड़े आराम से रहने लगा। एक दिन एक छोटा सा खरगोश उधर से निकला तो सियार ने उससे भी 10 किलो मांस टैक्स के रूप में मांगा। तो खरगोश बोला, राजा साहब, मैं तो बहुत ही छोटा जीव हूँ। मैं तो स्वयं इतने बड़े बड़े जानवरों से छिपकर रहता हूँ। मैं भला आपको 10 किलो मांस कहाँ से दे सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एक कुएं के पास ले चलूँगा। उस कुएं में एक शेर कुएं में गिर गया है और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। इसलिए जब अन्य जानवरों के मुंह से सुना तो वह मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। तो वह शेर ने उस कुएं में अपनी परछाई देखी तो वह उस परछाई को देख अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसे दहाड़ कर ललकारने लगा। तो उस कुएं से भी दहाड़ने की आवाज़ आई। उसे सुनकर वह शेर कुएं में गिरकर मर गया था। उसको वहाँ के किसानों ने निकाल कर फेंक दिया है। आप उसी को खाकर कई दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं और आप कई दिनों से नहाए भी नहीं हैं। इसलिए पास में ही एक नदी है, आप उसी में नहा लीजिए। तो सियार जल्दी से उस नदी में घुस गया तो उसके शरीर का नीला रंग धुल गया
वहाँ पर कई सियार पानी पीने के लिए आए हुए थे। वह उस सियार को देखकर हुआ हुआ करके रोने लगे। तो वह सियार भी हुआ हुआ करके रोने लगा। तो जंगल के कई जानवर उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़े। उससे बचने के लिए वह सियार शहर की तरफ भागने लगा। तो कहावत भी यही है कि जब सियार की मौत आती है तब वह शहर की तरफ भागता है। तो उसके पीछे गली के कई कुत्ते उसको नोच नोच कर खा गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई कितना भी वेश बदल कर क्यों न रहे, वह ज़्यादा दिनों तक अपना छद्म छिपा कर नहीं रख सकता है। एक न एक दिन उसकी पोल खुल ही जाती है। तो बच्चों, मेरी आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली कहानी फिर कभी। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।